Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो कि हम इस लड़ाई को छोड़ दें, दुखीराम की लड़ाई न लड़ें, घर बैठ जाएं। इसलिए दबाव में एक कारण ये भी है, दबाव में हमारे बेटे के ऊपर गलत तथ्यों के आधार पर ये एफआईआर किया गया है। जमानत मिश्रा जी चाहे जोगी बाबा रोज डावे, रात दिन आवे, नाक रगड़ डावे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं जीतेगी। फैजाबाद यानी अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद इस वक्त सुर्खियों में तो वो चुनाव जीतने के बाद से लगातार रहे, लेकिन आजकल चर्चा उनके अपने बेटे अजीत प्रसाद की वजह से है। अजीत प्रसाद पर रवि कुमार तिवारी नाम के शख्स ने अपहरण करके धमकी देने और पैसा वसूलने का आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद अवधेश प्रसाद खुद सामने आए। अवधेश प्रसाद ने इस मुद्दे पर सीधे बीजेपी को ही घेर लिया। कहा कि चूंकि मेरा बेटा मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा का प्रत्याशी है, इसलिए उसे फंसाया जा रहा है। मुकदमा बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है और गलत है। सच बात यह है कि मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है और जिसमें हमारा बेटा अजीत प्रसाद को माननीय अखिलेश यादव जी ने पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को कार्यालय में बुलाकर उनकी आम सहमत के आधार पर, सर्वसम्मत निर्णय के आधार पर हमारे बेटे अजीत प्रसाद को हमारी वो सीट, जिसको मैंने 12 जून को सांसद बनने के बाद खाली कर दिया था, उस पर चुनाव होना है और उम्मीदवार हमारा बेटा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उसको जानकारी है कि हम कुछ भी करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कामयाब नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार 3-4 मीटिंगें यहाँ की है, उसका कोई रिस्पांस नहीं है। अवधेश यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे दिया। बोला कुछ भी कर लें, चुनाव नहीं जीत पाएंगे। 1 तारीख को फैजाबाद मुख्यालय पर बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में हजारों हजार की भीड़ के साथ हम सत्याग्रह करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और न्याय की गुहार देंगे, कराएंगे। और इस गरीब आदमी को, अनुसूचित जात का जो पासी बिरादरी का है, दुखीराम पासी, उसके परिवार को हम न्याय दिलाने के संघर्ष करेंगे। इसीलिए कि हम इस लड़ाई को छोड़ दें, दुखीराम की लड़ाई न लड़ें, घर बैठ जाएं। इसलिए दबाव में एक कारण ये भी है, दबाव में हमारे बेटे के ऊपर गलत तथ्यों के आधार पर ये एफआईआर किया गया है। हमारी 50 साल की राजनीति है, मेरे ऊपर कहीं कोई मुकदमा नहीं। हमेशा पाक साफ जिंदगी रही है और पाक साफ आचरण रहा है, जिसका नतीजा रहा है कि यहाँ की महान जनता ने 9 बार मुझे विधायक बनाया, 1 बार सांसद बनाया, मेरी पत्नी सोना देवी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया और जिले में कहीं भी मेरे ऊपर कोई दामन में काला नहीं है। सारे जात बिरादरी का मेरे साथ साथ है, सबका आशीर्वाद है, सहयोग है, समर्थन है और इस चुनाव में भी इतना समर्थन है कि भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी। जमानत मिश्रा जी चाहे जोगी बाबा रोज डावे, रात दिन आवे, नाक रगड़ डावे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं जीतेगी। फिलहाल सूत्रों की माने तो अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के केस में पुलिस के हाथ कुछ सबूत लग गए हैं। इसमें सीसीटीवी फुटेज, घटना के समय के टावर लोकेशन, घटना की मोटी वाली जमीन की खरीद बिक्री के कागजात, भूमि विक्रेता के बयान, ये सब पुलिस के हाथ लगे हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस ने खबर लिखे जाने तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।